हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो बताया था और उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत ही खास हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। आप नीचे यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। इस टेबल को मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा और उसके बाद आगे हम इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ये इक्वल हम इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, मतलब जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। देखिए, ये वाला सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद प्लस इक्वल, माइनस इक्वल और इनटू इक्वल्स, डिवाइड इक्वल एंड मॉडुलस इक्वल। इन सब का मीनिंग क्या है वो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, यदि हम ये लिखें या फिर ये लिखें, इनका मतलब एक ही है। देखिए, हम मान लीजिए मुझे क्या करना है, x में y की वैल्यू को असाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, x असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद इक्वल लगा दूंगा, x और असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद इक्वल लगा दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है x असाइन y। ओके, उसके बाद x प्लस असाइन y, इसका मतलब है कि देखिए, आप ये समझिएगा, आप ये लिखें या फिर ये लिखें, एक ही मतलब है, x प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद y। इसका मतलब है कि x में x प्लस y को हमें असाइन करना है। मतलब यदि आपको कहीं पर x में वैल्यू डालनी है, x में y जोड़ने के बाद, तो आपको ये भी लिख देना है, आपको ये भी लिख देना है। आप कुछ भी लिखेंगे, दोनों सेम है, ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, बात एक ही है। इसी तरह ये सेम है सब। मैं आपको देखिए एक एक करके अभी समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए, जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं इनको अच्छे से समझते हैं। आप एक काम करिए, देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये एक आईडी है, एक पैराग्राफ है जिसकी आईडी डेमो है। इस डेमो को मैं टारगेट करते हुए जो भी हमारा रिजल्ट होगा हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे मैंने डेमो को जो डेमो के नाम से आईडी है पैराग्राफ की, इसको टारगेट करके इसमें मैंने x की वैल्यू असाइन की हुई है। अभी देखिए, x कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे x को बना लेता हूँ। और अभी देखिए, एक तो x हो गया, ठीक है, और एक वेरिएबल में y बना लेता हूँ और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 20। ठीक है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। और अभी देखिए, यहाँ पे मैंने प्रिंट किसे किया है, मैंने वैल्यू असाइन की है, वैल्यू मैंने x की यहाँ पर p में डाली है। जो मेरा एक डेमो के नाम से आईडी है पैराग्राफ की, इसमें मैंने x की वैल्यू डाली है। देखिए, इसको मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसका। देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 10। यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। ठीक है, अब देखिए, मैंने डेमो आईडी का मेरा पैराग्राफ था, उसको मैंने यहाँ x वैल्यू, जो x की वैल्यू थी, मैंने वो असाइन कर दी है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू है मैं y में असाइन करूँ, तो मुझे सिंपली यहाँ पर y असाइनमेंट इक्वल्स टू x में इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पे जेड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, ये सेंटेंस पहला लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर जेड नहीं बल्कि मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, द वैल्यू इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 10 है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये y है, इसमें मैंने क्या किया है, x की वैल्यू असाइन किया, तो मैं यहाँ पे y को प्रिंट करूँगा। ठीक है, देखिए y, अब मैं y को प्रिंट यदि करूँ, देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, द वैल्यू इज 10। क्यों? क्योंकि देखिए, जो x की वैल्यू थी वो मैंने y में असाइन कर दी, तो इस तरह से हम वैल्यू को असाइन करते हैं। अब एक ही ऑपरेटर को ध्यान से पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया है, तो समझ में आ गया है, x में y को असाइन कर दिया। ठीक है, अब प्लस और इक्वल्स का क्या रोल है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्लस और इक्वल, मैं चाहता हूं कि जो ये y है, ठीक है, या हाँ y कर लेते हैं, मैं y में वैल्यू चाहता हूं x की, या एक काम करिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक काम करते हैं 10 कर लेते हैं इसको नहीं 10 नहीं, इसको 15 कर लेते हैं। देखिए, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 15 है। मैं चाहता हूं कि x में
x और y दोनों जुड़कर असाइन हो जाए। ऐसी कंडीशन हमारे पास कहीं पर भी आ सकती है। मैं चाहता हूं कि x में जो वैल्यू पहले स्टोर क्या थी 10 थी, लेकिन 10 नहीं चाहता हूं मैं, 10 और ये y दूसरी वैल्यू x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जुड़ करके x में स्टोर हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहला तरीका तो ये है कि मैं चाहता हूं कि x में x और y दोनों की वैल्यू जुड़कर असाइन हो जाए। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए x की वैल्यू क्या है 10 है, y की वैल्यू 15 है, ये दोनों जुड़कर कहाँ पर जाएगी, x में जाएगी। और मैं यहाँ पर x को प्रिंट करूंगा, देखिए सॉरी x सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए कितना हो गया, 25 हो गया। और इसी चीज को, इसी सिंटैक्स को मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए 25 ही आएगा ना। देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस इक्वल y, इसका मतलब भी सेम है। आप देखिएगा रिजल्ट अभी भी आपको सेम मिलेगा। देखिए अभी भी रिजल्ट क्या है, सेम है। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि x में y में से वैल्यू घटकर आए तो मैं इसको लिख सकता हूँ y में x में जो वैल्यू जाए वो x माइनस y कर लेते हैं, ठीक है, x माइनस y हो जाए। तो मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि x में जो वैल्यू जाए x में से y घटने के बाद वो जाए। तो देखिए x क्या था 10 और उसमें 15 घटा तो -5 होगा, तो ये क्या हो गया -5। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस इक्वल y। इसको अगर हम ऐसा लिख दें तो इसका मतलब भी सेम है, रिजल्ट देखिएगा सेम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यदि मैं चाहता हूँ कि x में x को y से डिवाइड करने पर जो हो वो जाए, तो x को y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए, वो यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखाई देगा, ये आ गया, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x और x डिवाइड इक्वल y, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तब रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो इसी तरह मॉडुलस भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि x में x को y से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है वो यहाँ पर आए, तो एक काम कर लेते हैं, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे 15 कर लेता हूँ और इसको 5 कर लेते हैं, सॉरी 5 नहीं, इसको 6 कर लेते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि x में x को y से डिवाइड करने के बाद जो मॉडुलस बचे, जो रिमाइंडर बचे, शेष बचे, वो यहाँ पर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x और मॉडुलस y, x को y से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा वो स्टोर होगा। तो 3 बचता है, यदि हम 6 से 15 को डिवाइड करें तो 6 दूनी 12, 3 शेष बचेगा, वो स्टोर हो गया। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, x मॉडुलस और इक्वल y। अब देखिए अब भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। दोस्त ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये बाकी लॉन्ग ट्रिक है, ये वाली लॉन्ग ट्रिक है और ये शॉर्ट ट्रिक है। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन का कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। इस तरह से आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोग्रामिंग संबंधी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम जावास्क्रिप्ट और CSS के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी ये जावास्क्रिप्ट चल रहा है, उसके बाद jQuery है, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप है, MySQL है, PHP है, ठीक है, जावा, C++, ये सभी हम वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट भी अपलोड किए जाएंगे। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे, आपको सोर्स कोड भी उनका मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।